नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पौष मास में सुनी जाने वाली कथा का आगे का वृतांत। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से करबद्ध निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन कथाओं के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, राधे राधे लिखना ना भूलें। आपका ये छोटा सा प्रयास हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित होता है। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि राजा कार्तवीर्य उन दोनों के समझाने से अपने घर को वापस लौट तो गया, लेकिन उसके मन में बड़ी उहापोह मची हुई थी। उसके मन में युद्ध की ही बात भरी रही। गाय की छवि राजा के मन से उतर ही नहीं रही थी। इसीलिए उसने अपने नगर में लौटकर वहां पर लाखों की संख्या में दोबारा से सेना का संग्रह किया और फिर से जमदाग्नि मुनि के आश्रम पर जाकर आश्रम को फिर से घेर लिया। राजा की विशाल सेना को देखकर जमदाग्नि मुनि के आश्रमवासी भय से मूर्छित हो गए। तब महर्षि ने मंत्रोच्चारण पूर्वक बाणों का एक ऐसा जाल बिछाया कि उससे आश्रम की भूमि पूरी तरह से ढक गई। सारी सेना उसी में आबद्ध हो गई। तब राजा ने रथ से उतरकर महर्षि को नमस्कार किया। महर्षि ने उसे फिर आशीर्वाद दिया। राजा ने फिर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार कई बार राजा आक्रमण करता रहा, मूर्छित होता रहा, पर क्षमाशील मुनि ने उसका वध नहीं किया, उसे हर बार क्षमा कर दिया। लेकिन वह युद्ध बड़ी ही भयंकर स्थिति में रुका हुआ था। अंत में जब राजा का वश नहीं चला तब राजा ने दत्तात्रेय के द्वारा दी गई एक अमोघ शक्ति का प्रयोग किया, जिसमें कि किसी पुरुष को मारने की क्षमता थी। कार्तिवीर्य राजा के उस आघात से जमदाग्नि ऋषि ने अपना जीवन समाप्त कर दिया, यानी कि जीवन का विसर्जन कर दिया, और वह शक्ति भगवान विष्णु के पास वापस चली गई। अब मुनि का वध करने के बाद जगत में हाहाकार मच गया। कपिला गो भी तात तात कहकर पुकारती हुई गोलोक को प्रस्थान कर गई। फिर राजा कार्तिवीर्य अर्जुन ब्रह्म हत्या जनित पाप का प्रायश्चित करके अपनी राजधानी को वापस लौट गया। इधर पतिव्रता महर्षि पत्नी रेणुका अपने पति के मरने से अत्यंत दुखी होकर रोने लगी और अपने पुत्र परशुराम को पुकारने लगी। उस समय योगी परशुराम पुष्कर में थे। वे उसी समय मानस गति से चलकर अपनी माता के पास आ पहुँचे। उन्होंने आते ही माता को प्रणाम किया और पिता की अंत्येष्टि क्रिया की तैयारी की। सारी बातें जानकर माता के युद्ध न करने का अनुरोध करने पर भी भार्गव परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को अक्षत्रियहीन करने की प्रतिज्ञा ली थी और राजा कार्तिवीर्य अर्जुन के वध करने का प्रण लिया। फिर विलाप करती हुई पति शोक पीड़िता माता को समझाते हुए बोले, परशुराम जी ने कहा, माता, जो पिता की आज्ञा भंग करने वाले तथा पिता के हिंसक का वध नहीं करता है वह महान मूर्ख है। उसे निश्चय ही रौरव नरक में जाना पड़ता है। आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में हथियार लेकर मारने के लिए आने वाला, धन का अपहरण करने वाला, अक्षेत्र का विनाश करने वाला, स्त्री का अपहरण करने वाला, पिता का वध करने वाला, भाई बंधुओं की हिंसा करने वाला, सदा अपकार करने वाला, निंदक और कटु वचन कहने वाला, यह 11 वेद विहित घोर पापी माने गए हैं, जो कि इस पृथ्वी पर भार के जैसे हैं और वह मार डालने के योग्य ही हैं। इसी बीच वहां स्वयं महर्षि भृगु आ पहुँचे। वे मनस्वी मुनि अत्यंत भयभीत थे और उनका हृदय दुखी था। उन्हें देखकर रेणुका और परशुराम जी उनके चरणों में गिर पड़े। तब भृगु मुनि उन दोनों को ऐसी वेदोक्त बात समझाने लगे जो परलोक के लिए भी हितकारिणी थी। भृगु जी बोले, बेटा, तुम तो मेरे वंश में उत्पन्न और ज्ञान संपन्न हो, फिर विलाप क्यों कर रहे हो? इस संसार में सभी चराचर प्राणी जल के बुलबुले के जैसे होते हैं, यानी कि क्षणभंगुर हैं। हे पुत्र, सत्य के सार और सत्य के बीज तो श्री कृष्ण ही हैं। तुम उन्हीं का स्मरण करो। बेटा, जो बीत गया सो बीत गया।
क्योंकि बीती हुई बात पुनः वापस नहीं लौटती। जो होने वाला होता है यानी कि जो होनी होती है वह होकर ही रहती है, होनी बलवान होती है। आगे भी जो होने वाला होगा वह होकर ही रहेगा, क्योंकि प्रारब्ध जन्य कर्म सत्य होता है। भला कर्म फल भोग को कौन हटा सकता है या मिटा सकता है? इसीलिए बेटा, अब तुम प्रयत्न पूर्वक श्री कृष्ण का भजन करो। कौन किसके पित्र हैं, कौन किसके पुत्र हैं, यह सभी इस दुस्तर भवसागर में कर्म रूपी लहरों से प्रेरित हो रहे हैं। और पुत्र ज्ञानी लोग कभी विलाप नहीं करते। इसीलिए अब तुम भी मत रो, क्योंकि रोने के कारण आंसुओं के गिरने से मृतकों को निश्चय ही नरक में वास करना होता है। भाई बंधु आदि कुटुंब के लोग जिस सांकेतिक नाम का उच्चारण करके रोते हैं, अर्थात जिस जिसका नाम लेकर से रोया करते हैं, उसे वे 100 वर्षों तक रोते रहने पर भी नहीं पा सकते। यह निश्चित है, क्योंकि त्वचा आदि पृथ्वी के अंश को, पृथ्वी जलांश को, जल शून्य को, आकाश वायु के अंश को, वायु और तेजांश के, इस प्रकार शरीर के सभी अंश अपने अपने अंशों में विलीन हो जाते हैं। फिर भला रोने से कौन वापस आ सकता है? मरने के बाद तो नाम, शास्त्र, ज्ञान, यश और कर्म की कथा मात्र ही रह जाती है, जिसके कि पन्ने पलटते रहो और उसे बाँचते रहो। इसीलिए जो वेद विहित पारलौकिक कर्म है, तुम इस समय वही करो। इस प्रकार महामुनि भृगु के द्वारा कहे गए उन वचनों को सुनकर महासाध्वी रेणुका ने भी उसी समय शोक का परित्याग कर दिया, यानी रोना बंद कर दिया। फिर मुनि ने कहना आरंभ कर दिया कि हे ब्राह्मण, अब मैं अपने प्राणनाथ का ही अनुगमन करना चाहती हूँ। दूसरों को मान देने वाले वह मेरे पतिदेव आज मेरे ऋतु काल के चौथे दिन मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, इसीलिए वेद वेता में श्रेष्ठ हैं। हे मुने, मुझे बतलाइए, अब इस विषय में मैं कैसी व्यवस्था करूं और कैसी मुझे करनी चाहिए? मेरे कई जन्मों का पुण्य उदय हुआ है, जिसके फलस्वरूप आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सुनकर भृगु मुनि कहने लगे, अहो महासती, तुम अपने पुण्यात्मा पति का अनुगमन करो, क्योंकि ऋतु का चौथा दिन पति के सभी कार्यों में शुद्ध माना जाता है। जो भक्ति दाता है वही पुत्र है, जो अनुगमन करती है वही स्त्री है, जो दान देता है वही बंधु है, जो गुरु की अर्चना करता है वही शिष्य है, जो रक्षा करे वही अभीष्ट देवता है, जो प्रजा का पालन करे वही राजा है, जो अपनी पत्नी की बुद्धि को धर्म में नियोजित करता है वही स्वामी है। रेणुका को समझाकर भृगु मुनि परशुराम जी से कहने लगे, हे महाभागवत, यहाँ आओ और इस अमांगलिक शोक का त्याग कर दो। भृगुनंदन, अपने पिता को दक्षिण की तरफ सिर करके उत्तान कर दो, यानी कि लिटा दो, और उन्हें नया वस्त्र और यज्ञोपवीत पहनाओ, और आंसू रोककर दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके बैठ जाओ। फिर भक्ति पूर्वक अग्नि से उत्पन्न हुई अग्नि हाथ में ले लो। पृथ्वी का जो जो तीर्थ है उन सब का ध्यान करो। आदि तीर्थ, पूर्णिमा पर्वत, कुरु अक्षेत्र, सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी, यमुना, कोशिकी, संपूर्ण पापों का विनाश करने वाली चंद्रभागा, गंडकी, इनके अलावा सभी पवित्र नदियों, पर्वतों और वनों का अपने मन में ध्यान करो। इस प्रकार मुनि के कहे अनुसार परशुराम जी ने अपने गोत्र वालों के साथ मिलकर वह सारा कार्य संपन्न किया। इसके बाद रेणुका ने वहां अपने पुत्र परशुराम को अपने हृदय से लगा लिया और परिणाम में सुखदायक कुछ वचन कहे कि बेटा, इस भवसागर में विरोध न करना संपूर्ण मंगलों का मंगल है और विरोध नाश का कारण तथा समस्त उपद्रव का कारण है। इसीलिए भयंकर क्षत्रियों के साथ विरोध मत करना, यही उचित है। किंतु मेरे सुनाते हुए जो तुमने प्रतिज्ञा की है उसे पूरा अवश्य करना। इसके लिए तुम दिव्य मंत्रों के ज्ञाता भृगु और ब्रह्मा जी के साथ विचार करके जैसा उचित हो वैसा करना। सज्जनों द्वारा आलोचक शुभ कारक होता है। ऐसा कहकर रेणुका परशुराम को छोड़कर अपने पति का आलिंगन करके श्री हरि का ध्यान करते हुए परशुराम जी की ओर निहारती हुई चिता में ही सो गई। तब भाइयों के साथ परशुराम जी ने चिता में आग लगा दी और फिर भाइयों और पिता के शिष्यों के साथ वे विलाप करने लग गए। इतने में ही सती रेणुका राम 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 उच्चारण करके परशुराम जी के देखते ही देखते जलकर राख हो गई।
तब अपने स्वामी का नाम सुनकर वहां श्री हरि के दूत आ पहुँचे। वे सभी रथ पर सवार थे। उनके शरीर का रंग श्याम था। सुंदर 4 भुजाएं थी, जिनमें शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे। उनके गले में वनमाला झूल रही थी। वे मुकुट, कुंडल तथा रेशमी पीताम्बर से सुशोभित हो रहे थे। और वे तुरंत ही उस रथ में रेणुका को बिठाकर ब्रह्मलोक में गए और जन्मदाग्नि को लेकर श्री हरि के पास जा पहुँचे। वहाँ वैकुंठ में वे दोनों पति पत्नी निरंतर श्री हरि की परिचर्चा, जो मंगलों का मंगल करते हुए श्री हरि के पास ही रहने लगे। रे नारद, इधर परशुराम जी ने ब्राह्मणों तथा भृगु जी के सहयोग से माता पिता के शेष क्रिया समाप्त करके ब्राह्मणों को बहुत सारा धन दान दिया। फिर गौ, भूमि, स्वर्ण वस्त्र, स्वर्ण निर्मित पलंग सहित मनोरम दिव्य शैया, जल, अन्न, चंदन, रत्न, द्वीप आदि देकर बहुत सारे दान आदि की जो सामग्री थी उसका दान करके वे ब्रह्मलोक को चल पड़े। ब्रह्मलोक में पहुंचकर परशुराम जी ने भक्ति भाव से दिव्य आत्मा ब्रह्मा जी को नमस्कार करके रोते हुए सारी घटना कह सुनाई। कृपा करने वाले ब्रह्मा जी ने सारी बातें सुनकर उन्हें शुभ आशीर्वाद दिया और अपने हृदय से लगा लिया। भृगुवंशी परशुराम की बहुत से जीवों का विनाश करने वाली दुष्कर और भयंकर प्रतिज्ञा को सुनकर चतुर्मुख ब्रह्मा जी को महान विस्मय हुआ, यानी कि बड़ा आश्चर्य हुआ। वे प्रारब्ध वश सब कुछ घटित हो सकता था, ऐसा मन में विचार कर परशुराम जी से परिणाम में सुखदायक वचन में बोले। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे वत्स, बहुसंख्यक जीवों का विनाश करने वाली तुम्हारी प्रतिज्ञा अत्यंत दुख भरी है, क्योंकि यह सृष्टि भगवान श्री हरि की इच्छा से उत्पन्न होती है। और बेटा, उन्हीं परमेश्वर की आज्ञा से मैंने बड़े कष्ट से इस सृष्टि की रचना की है, किंतु तुम्हारी निर्दयतापूर्ण घोर प्रतिज्ञा सृष्टि का लोप कर देने वाली है। तुम एक क्षत्रिय का अपराध से पृथ्वी को 21 बार भूप रहित कर देना चाहते हो। अक्षत्रिय जाति को समूल नष्ट कर देने की तुमने ठान रखी है, किंतु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह 4 प्रकार की सृष्टि नित्य है, जो श्री हरि की ही आज्ञा से बार बार पैदा होती रहती है और मृत्यु को प्राप्त होती रहती है। अन्यथा किसी प्रातः कर्मानुसार तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी। तुम्हें अपनी कार्य सिद्धि के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। इसीलिए वत्स, तुम शिवलोक में जाओ और शंकर जी की शरण ग्रहण करो, क्योंकि भूतल पर बहुत से नरेश शंकर जी के भक्त हैं। जब वे शक्ति स्वरूपा पार्वती जी और शंकर जी के दिव्य कवच को धारण करके खड़े होंगे, तब देवों के देव महादेव की आज्ञा के बिना और माता पार्वती की आज्ञा के बिना भला उन्हें मारने में कौन समर्थ हो सकता है। इसीलिए जो विजय का कारण और शुभ कार्य है, उस उपाय को तुम यत्नपूर्वक करो, क्योंकि उपाय पूर्वक आरंभ किए गए कार्य ही सिद्ध होते हैं। इसीलिए तुम शंकर जी से श्री कृष्ण के मंत्र और कवच को ग्रहण करो। वह वैष्णव तेज परम दुर्लभ है। उसके प्रभाव से तुम शैव्य और शाक्त दोनों तेजों पर विजय पा सकोगे। जगदीश्वर शिव तुम्हारे जन्म जन्मांतर के गुरु हैं, इसीलिए मुझसे मंत्र ग्रहण करना तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जो उपयुक्त होता है वही विधि है। कर्म भोग से ही मंत्र स्वामी, स्त्री, गुरु और देवता प्राप्त होते हैं। जो जिनके हैं उनके पास स्वयं ही उपस्थित हो जाते हैं। यह एक अटल सत्य है। भृगुनंदन, तुम तरलोक के विजय नामक श्रेष्ठ कवच ग्रहण करके 21 बार पृथ्वी को भूप निहित कर डालोगे। दानी शंकर जी तुम्हें दिव्य पशुपातास्त्र प्रदान करेंगे। उस दिए हुए मंत्र के बल से तुम अक्षत्रिय समुदाय को अवश्य ही जीत लोगे। इसके बाद परशुराम जी के इस प्रकार कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर की शरण में पहुँचे और वहां जाकर क्या हुआ, इस बारे में हम आपको अपनी अगली वीडियो में जानकारी देंगे। कृपया उसका इंतजार कीजिएगा। नियम के अनुसार अब हम सब मिलकर करते हैं सूर्य चालीसा का पाठ। कनक बदन कुंडल मकर मुक्ता माला अंग, पद्मासन स्थित ध्याइये शंख चक्र के संग। जय सविता जय जयति दिवाकर, सहस्त्रांशु सप्ताश्वतिमिरहर। भानु पतंग मारीचि भास्कर, सविता हंस सुनूर विभाकर। विवस्वान आदित्य विकर्तन, मारतंड हरि रूप विरोचन। अंबर मणि खग रवि कहलाते, वेद हिरण्य गर्भ कह पाते। सहस्त्रांशु प्रद्योतन कही कही, मुनिगण होत प्रसन्न मोद लही।
अरुण सदर्श सारथी मनोहर, हाँकत है साता चढ़ी रथ पर। मंडल की महिमा अति न्यारी, तेज रूप केरी बलिहारी। उच्च श्रवा सदर्श है जोते, देखी पुरंदर लज्जित होते। मित्र मारिचि भानु अरुण, भास्कर सविता। सूर्य अर्क खग कलिहर, पूषा रवि आदित्य। नाम लै हिरनगर भाय, नमः कही के। द्वादश नाम प्रेम सो गावें, मस्तक 12 बार नवावें। चार पदारथ सो जन पावे, दुख दारिद्र अघ पुंज नसावे। नमस्कार को चमत्कार यह, विधि हरिहर को कृपा सार यह। सेवे भानु तुम ही मन लाई, अष्ट सिद्धि नव निधि ते ही पाई। 12 नाम उच्चारण करते, सहस जन्म के पातक टरते। उपाख्यान जो करते, तव जन रिपु सो जम लहते सोते ही छन। छन सुत जुत परिवार बढ़तु है, प्रबल मोह को फंद कटतु है। अर्क शीश को रक्षा करते, रवि ललाट पर नित्य विहरते। सूर्य नेत्र पर नित्य विराजत, कर्ण देश पर दिन कर छाजत। भानु नासिका वास करहु नित, भास्कर करत सदा मुख को हित। ओंठ रहे पर जन्य हमारे, रसना बीच तीक्ष्ण बस प्यारे। कंठ सुवर्ण रेत की शोभा, तिग्म तेजस कांधे लोभा। पूषा बाहु मित्र पीठ ही पर, त्वष्टा वरुण रहम सुउष्ण कर। युगल हाथ पर रक्षा कारण, भानु मानव सर्म सुउदरचन। बसत नाभि आदित्य मनोहर, कटिमह हंस रहत मन मुदभर। जंघा गोपति सविता बासा, गुप्त दिवाकर करत हुलासा। विवस्वान पद की रखवारी, बाहर बसते नित तमहारी। सहस्त्रांशु सर्वांग सम्हारे, रक्षा कवच विचित्र विचारे। अस जोज जन अपने न माही, भय जग बीच करहु तहि नाही। दरिद्र कुष्ठ तेहि कभु न व्यापे, जो जन या को मन मह जापे। अंधकार जग का जो हरता, नव प्रकाश से आनंद भरता। ग्रह गण ग्रसिन मिटावत जाही, कोटि बार में प्रणुताही। मंद सदर्श सुत जग में जाके, धर्मराज सम अद्भुत बाके। धन्य धन्य तुम दिन मनि देवा, किया करत सुर मुनि नर सेवा। भक्ति भाव युक्त पूर्ण नियम सो, दूर हटत सो भव के भ्रम सो। परम धन्य सो नर तन धारी, हैं प्रसन्न जेहि पर तमहारी। अरुण माघ मह सूर्य फाल्गुन, मध वेदांग नाम रवि उदय। भानु उदय बैसाख गिनावे, ज्येष्ठ इंद्र आषाढ़ रवि गावे। यम भादों आश्विन हिम रेता, कार्तिक होत दिवाकर नेता। अगहन भिन विष्णु है पूसही, पुरुष नाम रवि है मलमा सही। भानु चालीसा प्रेम युत, गावहि जे नर नित्य। सुख संपत्ति लहे विविध, होई सदा कृत कृत्य। सूर्य चालीसा यहाँ पर समाप्त होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण हर हर महादेव लिखना ना भूलें। बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। या आपके ये छोटे छोटे से प्रयास हमें काफ़ी मदद पहुंचाते हैं, इसीलिए प्लीज़ अपना सहयोग और प्यार ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।